अवैध देशी कट्टे से फायर कर पत्नी का हत्यारा पति गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त देशी कट्टा बरामद। फिरोज खान बारान। जिला पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी बारान ने बताया कि 18 फरवरी को फरियादी दुर्गेश पुत्र रामकल्याण नागर 29 निवासी बडौत पुलिस थाना बुढ़ादीप जिला कोटा ग्रामीण ने उपस्थित होकर कैंप न्यू मेडिक ल कॉलेज मोर्चरी कोटा पर एक लिखित तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मैं दुर्गेश पुत्र रामकल्याण नागर 29 निवासी बडौत थाना बुढ़ादीप जिला कोटा का रहने वाला हूँ। मेरी छोटी बहन शीलाबाई ने बम्बोरी कला निवासी दीपक प्रजापत से प्रेम विवाह सन 2019 में किया था। शादी के बाद से ही मेरी बहन शीलाबाई दीपक के साथ रहती थी। 16 फरवरी को दोपहर में मेरी बहन शीलाबाई को दीपक प्रजापत ने गोली मार दी और दीपक मेरी बहन को लेकर कोटा अस्पताल आया, जहां इलाज के दौरान मेरी बहन शीलाबाई की मेडिकल कॉलेज में मौत हो गई। मेरी बहन की मौत 17 फरवरी को हुई थी। मेरी बहन शीलाबाई को दीपक प्रजापत ने गोली मारी है। दीपक प्रजापत के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही करने की कृपा करें। मेरी बहन शीलाबाई के दीपक प्रजापत ने गोली दीपक प्रजापत के घर बम्बोरी कला में मारी थी। हमें सूचना मिलने पर मेडिकल कॉलेज आए थे इत्यादि मजमून तहरीरी रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया। घटनाक्रम मुलजिम दीपक प्रजापत व मृतका शीलाबाई नागर ने सन 2019 में प्रेम विवाह किया था। प्रेम विवाह के पश्चात शीलाबाई अपने पति दीपक प्रजापत के घर बमोरी कला थाना मानगरोल में निवासरत थी। दीपक प्रजापत व शीलाबाई के मध्य छोटी छोटी बातों को लेकर आए दिन कहासुनी होती रहती थी। 16 फरवरी को मुलजिम दीपक प्रजापत अपने साथ लोडेड अवैध देशी कट्टा लेकर किसी सामाजिक कार्यक्रम में नया गांव दुर्जनपुरा थाना अयाना जिला कोटा ग्रामीण जाना चाह रहा था। दीपक प्रजापत की पत्नी शीलाबाई नागर ने दीपक प्रजापत को अवैध कट्टा अपने साथ नहीं ले जाने की जिद की, जिस पर दोनों पति पत्नी में आपस में कहासुनी हो गई, जिस पर दीपक प्रजापत ने अपने पास की लोडेड अवैध देशी कट्टे से शीलाबाई पर फायर कर दिया। फायर होने से गोली शीलाबाई की कमर पर लगी। दीपक प्रजापत ने तुरंत अपने दोस्त आकाश मेहरा को बुलाया और दोनों घायल शीलाबाई को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमोरी कला में इलाज हेतु ले गए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बमोरी कला में दीपक प्रजापत ने अस्पताल स्टाफ व अन्य लोगों को शीलाबाई के घायल होने के संबंध में मनगढ़ंत कहानी बताई कि शीलाबाई घर पर बने हुए चबूतरे पर डोक लगाते समय चक्कर आने से भैरूजी के चबूतरे के पास भाले पर गिर गई, जिससे शीलाबाई को चोट आई है। बमोरी कला अस्पताल से दीपक प्रजापत अपनी पत्नी शीलाबाई को इलाज हेतु प्रिया अस्पताल बारान ले गया, जहां एक्सरे के दौरान डॉक्टरों ने बताया कि शीलाबाई के पेट में गोली फंसी हुई है, जिस पर दीपक प्रजापत इलाज हेतु अपनी पत्नी शीलाबाई को कोटा लेकर गया और फिर एक नई कहानी बनाई कि शीलाबाई ग्राम भटेडिया के माल में सरसों काटते समय शिकारी द्वारा गोली चलाने से घायल हुई है। कोटा मैत्री अस्पताल में शीलाबाई का प्राथमिक उपचार करवाकर 17 फरवरी को मेडिकल कॉलेज कोटा में भर्ती करवाया, जहां शीलाबाई का ऑपरेशन कर पेट में फंसी गोली निकाली। ऑपरेशन के कुछ समय बाद शीलाबाई ने दम तोड़ दिया। दीपक प्रजापत ने बताया कि शीलाबाई लगभग 2 महीने से गर्भवती थी। खुलासा 17 फरवरी को न्यू मेडिकल कॉलेज पुलिस चौकी कोटा से शीलाबाई की मृत्यु के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर थानाधिकारी रामस्वरूप मीना मानगरोल मई टीम के तुरंत कोटा पहुंचे, जहां जानकारी मिली कि दीपक प्रजापत अपनी पत्नी शीलाबाई की मृत्यु होने के पश्चात से गायब है। थानाधिकारी ने तुरंत उच्चाधिकारियों को समस्त घटनाक्रम से अवगत करवाकर आवश्यक दिशा निर्देश व मार्गदर्शन प्राप्त किए तथा थाने से अन्य टीमें दीपक प्रजापत की तलाश पतारसी हेतु रवाना करवाई। 18 फरवरी को मृतका शीलाबाई की लाश का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर लाश परिजनों को सुपुर्द की तथा मृतका के भाई दुर्गेश नागर द्वारा दी गई रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज किया गया।
19 फरवरी को पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी व डिप्टी तरुणकांत सोमानी अंता द्वारा घटनास्थल बमोरी कला पहुंचकर मानगरोल थानाधिकारी को अनुसंधान व मुलजिम दीपक की गिरफ्तारी के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। 19 फरवरी को दीपक प्रजापत को गिरफ्तार कर 20 फरवरी को न्यायालय में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त कर घटना में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टा बरामद कर लिया गया है। मुलजिम दीपक प्रजापत के खिलाफ पूर्व में थाना मानगरोल, सीसवाली, कोतवाली, बारान में लड़ाई झगड़े, अवैध हथियार रखने व नकबजनी के अनेक प्रकरण दर्ज है। मुलजिम दीपक प्रजापत से अवैध देशी कट्टे व